हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के दी क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लास में हमने समचतुर्भुज और पतंग के बारे में पढ़ा था, रोम्बस और काइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले निकालने सीखे थे। उनके बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी लगभग उसको हमने सीखा। आज के वीडियो में हम चतुर्भुज में जो हमारा जो थर्ड पार्ट था, जिसे हमने कहा था समलंब, ट्रेपेजियम, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समांतर वो चतुर्भुज के 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। चतुर्भुज के 2 पार्ट मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। और चतुर्भुज का सेकंड पार्ट क्या, पतंग, उसको भी पढ़ा चुके हैं। अब चतुर्भुज का खाली एक पार्ट बचा है, जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समलंब के बारे में। समलंब क्या होता है, समलंब, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये समलंब बनता कैसे है, ठीक है। तो समलंब में क्या होता है कि जो भुजाओं का कोई एक युग्म हमारा पैरेलल होता है, ठीक है, बाकी का नहीं पता पैरेलल, बाकी का पैरेलल होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि भुजाओं का जो एक युग्म होता है, ठीक है, वन पेयर ऑफ, ठीक है, साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक युग्म, तो हमने क्या किया, एक युग्म समांतर बना दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया, थोड़ा छोटा बना, ज्यादा मत, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, मतलब ये दोनों क्या है, इसको हमने डाल दिया ए बी, ठीक है, इसको हमने डाल दिया सी डी। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में हमारी पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। अब क्या करते हैं, इससे इसको मिला दो, ये मिला दिया हमने और ये मिला दिया, तो ये क्या है, ये हमारा समलंब है। क्यों समलंब है, क्योंकि इसमें ये वाला, ये जो हमारा ए बी है, ये ए बी, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी पैरेलल है, इक्वल नहीं है, देखो इक्वल नहीं हो सकता, मैंने क्या बताया, पैरेलल। ए बी इक्वल किसके है, डीसी के। ए बी किसके इक्वल है, हमारा ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है, इक्वल नहीं, ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिख लेंगे हम भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बराबर नहीं, समांतर होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, ये समूह भुजाओं का, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा क्या होता है, ऐसी कोई भी है वो क्या है, हमारा समलंब होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, हमारा ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है, ए बी हमारा किसके पैरेलल है, ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है समलंब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं समलंब के परिमाप के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, इसके कोण कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो हो सकता है ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी हो जाए, तो कोणों का यहाँ पे कुछ पता नहीं, कोण कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोण के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ हमें क्या है कि अगर हमें पता करना भी कोई भी डिजाइन या कोई भी फिगर समलंब है या नहीं है, तो समलंब वो तभी होगा जब उसका कोई भी एक युग्म समांतर होगा। अगर एक युग्म उसका समांतर है तो वो क्या है, हमारा समलंब है, वो हमारा ट्रेपेजियम है। जैसे कि जरूरी नहीं उसका ये वाला समांतर हो,
हो सकता है उसका ये वाला युग्म समांतर हो, ऐसे हो, ठीक है, ये इस टाइप से भी हो सकता है। तो अब क्या है, अब उसका ये वाला युग्म और ये वाला युग्म क्या है, समांतर है। अब ये वाला समांतर नहीं है, क्योंकि इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को काटेंगी, और जब काटती हैं तो समांतर रेखा क्या होती है, कभी भी आपस में काटती नहीं है। तो एक पेयर, मतलब पेयर में दो होते हैं, दो चीजें, ठीक है, जोड़ी होता है, तो इसमें क्या है, ये इसके क्या है, समांतर है, इसमें क्या है, ये समांतर है, तो ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ठीक है। तो भुजाओं का खाली एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। अगर भुजाओं का एक युग्म समांतर है, ठीक है, तो क्या होगी, हमारा वो वाला एक समलंब होगा, ठीक है। अब समलंब के परिमाप के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके परिमाप में क्या है, परिमाप में मैंने आपको एक चीज बताई है कि परिमाप का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। किसी भी डिजाइन का परिमाप निकालने के लिए उसकी जितनी भुजाएं सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। अब इसी को लोग फार्मूला बना के लिख देते हैं, तो उसको ठीक नहीं है, ठीक है। आप खाली क्या रखो, उसका ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि परिमाप मतलब क्या है, सारी भुजाओं का योग। अगर ये 4 है तो ये 5 है, 4 + 5 ये 3 है, +3 ये 2 है, +2, ठीक है। सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। आगे अब हम इसमें बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर वो समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आज हम समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला सीखेंगे कि ये आता कैसे है। अगर मैं बात करूं फार्मूले की, तो समलंब का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पैरेलल, जो भुजाओं का जो युग्म समांतर है उन दोनों का क्या, योगफल, सम, ठीक है। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का, समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। तो इसमें इसका जो फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक रचना करेंगे, ठीक है। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, मतलब एक लंब डाला, ठीक है। लंब डालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये एरिया हमारा क्या है, ये बनेगा एक, देखो त्रिभुज बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये एक बन रहा है त्रिभुज। और यहाँ पे ही हमने एक पॉइंट इसको दे दिया, ई पॉइंट। क्या पॉइंट दे दिया, ई पॉइंट। अब अगर इस हम पूरे का एरिया निकालें, पूरे का एरिया मतलब समलंब का, ABCD, अगर हम पूरे का एरिया निकालें, मतलब एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इस ट्राइंगल और प्लस ये क्या बन रहा है, ये हमारा देखो एक आयत बन रहा है, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज मतलब ट्राइंगल प्लस आयत, इन दोनों के एरिया के बराबर इसका एरिया होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB प्लस, देखो एरिया को ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। ये एरिया लिखा है, मतलब क्या कर रहा है, AEB के एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ। अब देखो अब आयत क्या है हमारा, रेक्टेंगल कितना है, EBCD, ये हमारा क्या है, ये हमारा आयत है। अब लगा दो, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस आयत का क्या फॉर्मूला होता है, बेस मतलब आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ये हमारा आयत का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जब मान रखेंगे तो 1/2, इसका बेस क्या है, त्रिभुज का बेस क्या है, त्रिभुज का बेस है AE, तो AE मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी, ED, ठीक है, प्लस आयत का बेस क्या है, EB, और उसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ED, निकली ED। तो इसमें क्या काम आ सकता है, ED हमारा काम आ सकता है, ED को बाहर निकाल लो, ED को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, 1/2 AE प्लस EB, यही तो बचेगा।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ED, ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई AE/2 प्लस EB। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ED, इसका इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये क्या आ जाता है AE, इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2EB/2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ED, अब देखो ये 2EB को हम क्या लिख सकते हैं, EB और EB लिख सकते हैं, बताओ भाई। अगर हम 2EB को लिखना चाहें AE, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EB प्लस EB, प्रॉब्लम भाई, EB प्लस EB क्या हो जाता है 2EB हो जाता है, पूरे के अपॉन में 2 लगा दो ED। अब AE और EB क्या हो गया, देखो AE और EB ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा मिलके बना रहे हैं AB बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, लिख दिया हमने AB लिख दिया, प्लस क्या बचा हमारे पास AB/2 बचा हमारे पास, यही तो बचा, प्लस हमारे पास AB/2। अब देखो AB और इसमें क्या EB, अब जो ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने जब परपेंडिकुलर हाइट डाली, ठीक है, तो ये साइड्स और ये साइड आपस में पैरेलल भी हैं और कैसी हैं, इक्वल भी हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या है, आयत है, और आयत की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि EB हमारा किसके बराबर होगा, EB हमारा DC के बराबर होगा, EB हमारा DC के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं EB AB प्लस EB से क्या लिखते हैं DC/2। तो यही आपका क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, फार्मूला। यही हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके और लिखना हो तो लिख सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करके इसको लिख सकते हैं कि क्या ये 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2 बन गया, ठीक है। अब ED को सेम रख दिया और ब्रैकेट में क्या रख दिया हमने AB प्लस DC। इसी को अगर हमें लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। यही तो है, ये AB और DC क्या है, AB और DC क्या है, समांतर भुजाएं ही तो है, समांतर भुजाओं का योग, यही तो है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ये आपका क्या है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्षेत्रमिति जो आपका टॉपिक चल रहा था ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, समांतर चतुर्भुज हमारा, समलंब और हमारा पतंग, ठीक है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट था समांतर चतुर्भुज, वो भी हमारा कितने टाइप का होता है, आयत, वर्ग और हमारा समचतुर्भुज। तो इन सब चीजों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में, ठीक है। व्रत और अर्धव्रत के बारे में, सर्किल एंड सेमी सर्किल के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।